अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो लोगों ने शिकायत की हैं, मैंने आखिरी वीडियो बनाई थी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान स्ट्रेटेजिक डील के ऊपर, तो लोगों ने नीचे कमेंट्स किए हैं, वो मैंने ओपन किए हुए हैं। इन कमेंट्स का जवाब भी दूंगा ताकि जिन लोगों की शिकायत है वो भी दूर हो सकें। इनमें कितनी हकीकत है। कुछ लोगों ने हमारे ऊपर भी क्रिटिसाइज़ किया है, मेट्रो सिटी पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। और मेरे ऊपर क्यों क्रिटिसाइज़ किया, मेरे ख्याल में जो मैंने वीडियो बनाई है कि इसके अंदर बाय करना चाहिए, तो कमेंट्स के थ्रू जो है ना आपको एक फेयर एनालिसिस दूंगा। क्योंकि देखें, मेरा कोई मेट्रो सिटी के अंदर शेयर्स नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है आप तक अच्छी इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, अच्छी चीज़ बताएं। बाकी डिसीजन इट्स योर डिसीजन कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। कोई भी बंदा जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको घर से उठा के नहीं ला सकता। हमारा काम है एनालिसिस प्रोवाइड करना, आपको चीज़ बताना कि A B C D ये चार चीज़ें और ये इसके प्रोज हैं, ये इनके कॉन्स हैं, ये अच्छी चीज़ है। और अगर आप बजट रखते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आगे फ्यूचर में जो हमें लगता है कि ऐसे हो सकता है। चलें कमेंट्स करते हैं, ज़रा मज़े के कमेंट्स है, आप सुने। सबसे पहला कमेंट है जी, डोंट बाय दे आर ब्लैकमेलर्स। ऊपर वाला कमेंट कुछ ऐसा उर्दू में लिखा, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। डोंट बाय दे आर ब्लैकमेलर्स, वो तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनी की लड़कियां जो है वो आपको ब्लैकमेल करती हैं, ठीक है, वो आपको कॉल करती हैं कि आप अपनी पेमेंट्स करें। तो जो इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि देखें वी आर द ब्रिज बिटवीन कंपनी एंड द क्लाइंट। आप लोगों की जो क्वेरीज आती हैं वो भी हम तक आती हैं, कंपनी क्वेरीज जो है वो भी हमने आपकी क्वेरीज जो है कंपनी तक पहुँचानी होती हैं। तो दोनों के दरमियान में हम ब्रिज हैं। हम कंपनी की साइड ले नहीं सकते, वो हमारी मजबूरी है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारा आप लोगों के साथ ऐसा ताल्लुक है, हम लोगों ने जो हमारा मेन काम है वो क्लाइंट्स के साथ है, आप लोगों के साथ है। कंपनी का प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं, लेकिन हम लोग वेरी करते रहते हैं। जब हमें कोई और अच्छा प्रोडक्ट नज़र आएगा हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो इसीलिए लड़कियां तंग करती है। स्पेशल मैंने वीडियो बनाई थी, आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, वो आप देख लें। उनके एटीट्यूड के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी कि उनका बड़ा बुरा एटीट्यूड है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका हल क्या है, आपने ब्लॉक कर देना है। फिर कोई लड़की किसी और नंबर से कॉल करती है, आपने फिर ब्लॉक कर देना है। किसी और नंबर से फिर ब्लॉक कर देना है। अगर फिर भी किसी नंबर से कॉल करती है, आपने सुनना है और काट देना है, ठीक है। लेकिन आपने अपनी किस्तें जमा करानी है, आपने अपनी किस्तें टाइम के ऊपर, अपना पेमेंट प्लान है उसको आपने फॉलो करना है। उसके बाद भी अगर आपका प्लॉट कैंसिल होता है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप आ जाएं, मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि अगर आप अपनी टाइमली किस्तें जमा करा रहे हैं तो आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ब्लॉक फॉर एग्जांपल ए ब्लॉक आया है, ए ब्लॉक की कंपनी बैलेटिंग के लिए कहती है कि आप इस डेट तक आप अपनी अप टू डेट रखें, उसमें आ जाता है। अगर नहीं होता फिर दूसरे ब्लॉक में आ जाता है, तीसरे ब्लॉक में, इतना कोई फ़र्क नहीं है। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। लेकिन अगर आप देखें बाकी प्रोजेक्ट्स का, आप DHA 2 का देख लें, उसका एक ब्लॉक देख लें और मेट्रो सिटी के सारे ब्लॉक मिला लेना, उसके एक ब्लॉक से जो है उसके अंदर सारे मेट्रो सिटी के ब्लॉक आ जाएंगे। तो इतने बड़े ब्लॉक नहीं है, एक ब्लॉक के अंदर 400-500 प्लॉट है, ठीक है, सिर्फ नाम डिवाइड किए हुए। वरना एरिया देखा जाए ना, अगर मैं ये कह दूँ कि मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर जितना भी मेट्रो सिटी गुजर खान है, इसमें कोई ब्लॉक का नाम नहीं है, तो फिर क्या आपको लगेगा कि आपका प्लॉट यहाँ आ गया, यहाँ आ गया? अभी तक तो ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सी मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर कौन सी लोकेशन जो है वो अच्छी है। क्योंकि ऑन ग्राउंड आएगा, कटिंग होगी, कंप्लीट आएगा, पता लगेगा यार ये जगह ऊंची है नीचे है, फिर आपको पता चलेगा कि यार अच्छी कौन सी है। एनीवेज नेक्स्ट मोमेंट पे आते हैं। एक मिनट लॉक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मोमेंट है जी, पेमेंट प्लान के बारे में पूछा हुआ, वो तो पेमेंट प्लान आएगा आपको बता देंगे। एक और लिखा हुआ है न्यू ड्रामा, साथ आगे इमोजी डाला हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो बंदा जिसको नहीं पता उसको यही लगेगा कि न्यू ड्रामा है। देखें, कंपनी का प्रोडक्ट है, जो नया प्रोडक्ट आएगा उसकी जो फीचर्स हैं वो चीज़ें लेके आना वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इनके साथ काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने ली होती है चीज़ या फिर जिन्होंने लेनी है, उनके लिए ड्रामा नहीं है, नए बंदे को ड्रामा ही लगता है। एक बंदा है, उसने ऑडी का कोई मॉडल रखा हुआ है, उसका कोई रिव्यू आता है तो वो ज़रूर देखेगा, क्योंकि उसके अंदर उसका इंटरेस्ट है। जो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है उसका इंटरेस्ट ही नहीं, उसको तो लगेगा यार ये ड्रामा है, मुल्क के हालात क्या हैं और इसको जी ऑडी के रिव्यू की पड़ी हुई है। कहने का मकसद ये है कि जिस बंदे की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसके अंदर इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जोक ऑफ द ईयर बहुत लोगों का इंतज़ार था। एनीवेज वो उन्होंने भी टॉन्ट किया शायद कि बड़ा लोगों का इंतज़ार था, इसका किसी का इंतज़ार नहीं था। कहने का मकसद ये, लेकिन देखें, दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट टाइम। अगर हम मुल्क के हालात देखें तो ये इन्वेस्टमेंट टाइम है। ये बड़ा जो अक्लमंद इन्वेस्टर होता है, जिसको समझ है, वो मेरी अक्सर जिन लोगों के साथ भी बात हो रही होती है, तो ये इन्वेस्टमेंट टाइम है। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, आपको समझ आए या ना आए, लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज से 4 साल के बाद आपको इस बात पे यकीन आ जाएगा। 2008 के अंदर भी स्लम आया था बिजनेस के अंदर, स्लम के अंदर बिजनेस बहुत नीचे आए थे। फिर कोविड के अंदर बिजनेस बहुत नीचे आए, फिर कोविड के फ़ौरन बाद बड़ा अच्छा जंप आया। और ड्यूरिंग जैसे कोविड ख़त्म होने वाला था उसके अंदर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बड़ा बूम किया, पाकिस्तान की बाकी इंडस्ट्रीज़ ने बूम किया। तो जब बिज़नेस गिरते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो है इस टाइम इन्फ्लेशन है
और एक किस्म का रिसेशन चल रहा है, लेकिन जब ये वापस आती हैं इकॉनमीज उठती बैठती रहती हैं। आप दुनिया का पूरा पीछे निकाल लें किस तरह सिस्टम बिजनेस चलता है, वो हमेशा नीचे जाती हैं फिर ऊपर जाती हैं। एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है, लेकिन उसके अंदर ही क्रिप्टो करेंसी में देख लें कहाँ जाता है बिटकॉइन, फिर नीचे आता है, फिर बाइंग होती है, फिर सेलिंग होती है, किसी को नुकसान किसी को प्रॉफिट। दिस इज़ द लॉ ऑफ बिजनेस, ऐसा ही होता है। तो इसमें कोई वो नहीं है, ऐसे ही होता है। तो अब जो अक्लमंद लोग होते हैं वो अच्छे टाइम पे बाइंग करते हैं, जो जिसको नहीं समझ आती वो मेरी तरह बातें कर लेते हैं, उनको नहीं समझ आती। अच्छा ब्रो, इस बार आप गलत हैं। मेरे क्लाइंट होंगे, जाहिर सी बात है, वीडियोस देखते होंगे, काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट भी करते होंगे। साथ ये कह रहे हैं कि सबसे बेवकूफ़ आदमी होगा बुकिंग करेगा इसमें, इससे अच्छा है न्यू मेट्रो, सॉरी इससे अच्छा है न्यू सिटी पैराडाइज में ले लें। ये कि बंदे के 2-3 कमेंट्स थे कि इस बार आप गलत हैं, इससे अच्छा है न्यू सिटी पैराडाइज में ले लें। लेकिन न्यू सिटी पैराडाइज और इसका मुकाबला नहीं है। इसको गलत कह लें, लेकिन जो इससे भी गलत चीज़ है, इससे भी नीचे वाली चीज़ है, उसको ऊपर उठा के ना लेके आएँ। न्यू सिटी पैराडाइज और इसकी लोकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का प्रोजेक्ट है, डेवलप हो चुका है, जुलाई के अंदर स्टार्ट हुआ था, अब रोडें बनी हुई हैं, डेवलपमेंट का काम हो चुका है, पोजेशन बिल्कुल आने वाला है, ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, हर चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। मतलब दोनों की डेवलपमेंट देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। न्यू सिटी पैराडाइज जो है मोटरवे के ऊपर पता नहीं कहाँ जाके है, उसको एक्सेस मिलेगी, उसके बाद जाके इनका आपस में कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है ना, डेवलपमेंट में अंदर कोई मुकाबला नहीं है। मेन जीटी रोड के ऊपर प्रोजेक्ट है, एक साइड से जीटी रोड, दूसरी साइड से मोटरवे लग रही है। खारियाँ शालकोट मोटरवे के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है, उसका अगला पैच जो है वो खारियाँ से पिंडी के लिए बनना है, और वो जाके मोटरवे बैक साइड से मेट्रो सिटी को टच कर रही है। तो इसकी लोकेशन का आप किसी के साथ जो है वो नहीं कर सकते कि आप न्यू सिटी पैराडाइज में ले लें, उससे बेहतर नहीं बेहतर। इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, दूसरा किसी ने लिखा है डोंट बाय, इट कैन बी योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट दैट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट ट्रैप आई थिंक उन्होंने लिखा है कि हाँ ये कोई नया ट्रैप है। देखें, हो सकता है कोई नया ट्रैप हो, लेकिन आपके सामने लिखा हुआ है उन्होंने कि ये डाउन पेमेंट है, आगे पेमेंट प्लान दे रहे हैं, ये पेमेंट प्लान है, तो ट्रैप कैसे हो सकता है ब्रो? इट्स योर डिसीजन, इट्स इन योर हैंड्स। अगर आपका दिल करता है आप लें, अगर दिल नहीं करता आप ना लें। ट्रैप वो चीज़ होती है कि आपको ज़बरदस्ती या किसी ऐसी चीज़ में धोखे में फंसा दिया जाए। कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप लोग बहुत समझदार हैं मुझसे, तो आप समझ सकते हैं। ट्रैप वो चीज़ नहीं है कि आपको सामने नज़र आ रहा है, आपने डाउन पेमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, पेमेंट प्लान चला सकते हैं, किस्तें दे सकते हैं, और लोग बलून पेमेंट से तंग थे। इसमें उन्होंने बलून पेमेंट नहीं लिखी। मैंने आपके लिए लड़ाई की है, मैं कंपनी के 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि सर बलून पेमेंट हटा दें, मेरे क्लाइंट्स तंग हो रहे हैं, और ना कॉल्स किया करें, तंग हो रहे हैं। मैंने जाके स्पेशली जो ज़रून साहब हैं उनसे कहा कि जी आप बार बार कहते हैं कि जी फ़ाइल कैंसिल हो जाती है, मेरे क्लाइंट्स तंग होते हैं, आप ऐसा ना करें। उन्होंने कहा कि चलें जी, आप कैंसिल का वर्ड नहीं यूज़ करते, ब्लॉक कर देंगे अगर आप अपनी पेमेंट्स अपनी ड्यू डेट के ऊपर जमा नहीं कराते। तो ब्लॉक का ये है कि आप बाद में जब जमा करा देंगे तो वो ओपन हो जाएगी। एनी मतलब मैं आपका केस हर फोरम के ऊपर कंपनी से लड़ रहा होता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को नुकसान ना हो, या फिर जिन्होंने हमारे वीडियोस देख इन्वेस्टमेंट की है उनको वही चीज़ डिलीवर हो जो हमने कहा हुआ है। 3.5 मरले का प्लॉट का क्या हुआ सी ब्लॉक में? जिन्होंने 3.5 मरला जम बुक करवाए हुए हैं उनको मिलेंगे। ये लोग, ये नई डील है, लो पेमेंट प्लान, लो कॉस्ट ब्लॉक के अंदर, लो डाउन पेमेंट के साथ और विदाउट बलून पेमेंट। जो बाकी पहले हैं तो जाहिर सी बात उनकी पहले बैलेटिंग होगी, उनको पहले देंगे। एनएमसी बुकिंग के बाद घरों में कॉल करके तंग करते हैं फॉर इंस्टॉलमेंट। इस पर आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक के तंग करते हैं, ब्लॉक कर दें, और बिल्कुल जितने इनके नंबर है सारे ब्लॉक कर दें, लेकिन अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो अपनी टाइम से पे करें, और अपनी बाकी जो अपना प्लान है उसको कैरी करें। कोई आपका प्लॉट का जो है वो नहीं ख़त्म कर सकता, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, ये जो पॉलिसी नहीं निकालते रहते हैं कि फुल पेमेंट करें और इस ब्लॉक में आ जाएं, फुल पेमेंट करें और इस ब्लॉक के अंदर आ जाएं, ये सब करते हैं। स्मार्ट सिटी देख लें, डीएचए देख लें, बैरियर देख लें, सब ऑप्शंस देते हैं कि अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आप अपनी लोकेशन अपनी मर्जी की चूज़ कर लें और उसमें आ जाएं, और अगर आप नॉर्मल पेमेंट प्लान कैरी करते हैं तो आपको जो नॉर्मल आगे बैलेटिंग होगी उसमें रखा जाएगा। तो ये सब ऑफर करते हैं, क्योंकि कंपनी को जब आप फुल पेमेंट कर रहे होते हैं, एक चीज़ किस्तों की होती है और एक फुल पेमेंट होती है। किस्तों के ऊपर आप कोई भी चीज़ कमोडिटी कोई भी लेने जाते हैं तो उसकी प्राइस के अंदर फ़र्क होता है, हमेशा आपको ज़्यादा प्राइस देनी पड़ती है। आप किस्तों में बैंक से कोई चीज़ निकलवाते हैं, आप किसी शॉप से लेते हैं, तो किस्तों में जब लेते हैं तो उसकी प्राइस अगर वैसे 10 रुपये है तो वो आपको 12 रुपये में किस्तों में देते हैं। जब एक बंदा लमसम आपको 10 रुपये इकट्ठे दे रहा होता है तो आप उसको डिस्काउंट करके 9 रुपये में चीज़ देते हैं, प्लस उसको लोकेशन भी प्लॉट की अच्छी देते हैं, क्योंकि कंपनी को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये सब सारे प्रोजेक्ट्स की ये सेम पॉलिसी है। ठीक है। उसके बाद कमेंट है ड्रामे डोंट बाय, इस पर आंसर कर चुका हूँ। इट कैन बी योर ओपिनियन। लोगों को धोखा दे के लूट के नई डील के आए हैं और
एज़ यूजुअल डीलर्स फिर आप एनएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए, जो बुरा स्टेप होगा, जो गलत होगा, उसको हम लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। और इसको मैंने ये जब मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने कहा इसकी बहुत अच्छी लोकेशन है, क्योंकि मोटरवे से जो एक्सेस मिल रही है वो डायरेक्ट इस ब्लॉक को मिल रही है। आप मोटरवे की साइड से आएंगे तो आपको एक्सेस मिलेगी और अच्छी लोकेशन है, छोटी डाउन पेमेंट के साथ है और बड़ा इंस्टॉलमेंट प्लान है, 3.5 साल का पेमेंट प्लान है और कोई बलून पेमेंट नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसको हम बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो लोगों के मसाइल थे कि वो बलून पेमेंट्स नहीं दे सकते थे, तो कंपनी ने कैटर किया, हमारी बात सुनी है और छोटी डाउन पेमेंट निकाली है। तो इसको कैसे अप्रिशिएट ना करें। जो ये तंग कर रहे थे वो चीज़ें कर रहे थे, उसमें वीडियो बना चुका हूँ। जो इनकी पॉलिसी नहीं समझ आती उसको मैंने क्रिटिसाइज़ की है, ठीक है। और ये आपको समझ आ जाएगी जब मोटरवे बन जाएगी। खारियां से रावलपिंडी, अभी खारियां से सियालकोट से खारियां बन रही है, जब खारियां से पिंडी तक अगले 4 साल में बनती है, 5 साल में बनती है, लेकिन यही प्रॉपर्टीज़ होंगी, लोगों को बेतहाशा पैसा दे रही होंगी। जो अक्लमंद लोग हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिन लोगों ने बेचना है, मेरे क्लाइंट्स ने वो बेचें। तो मैंने टीम से कॉल्स करवाई, मेरी उनसे बात हुई लोगों से। मैंने कहा यार अगर आपने प्लॉट गुजर खान में बेचने, ए साउथ ब्लॉक में है, बी सेंट्रल में कहीं भी है, तो आप बताएं। उन्होंने कहा भाई कौन बेचता है, मैं 5 साल रखूंगा, मोटर बनती है, आराम से रखेंगे। हमने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट की है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए किया है। कौन सा कोई ये स्टॉक खरीदा है कि जी जुलाई में खरीदा दिसंबर में बेच दो। तो एक्चुअली है ही कि भाई आपने पेमेंट प्लान कंप्लीट करना होता है, फिर मोटरवे वगैरह बन जाएगी, फिर बेचेंगे। किसी से देख लें कि जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी हो तो उन्होंने कहा हो कि जी 3 महीने के अंदर अंदर ये हो गया। ये मेरे ख्याल में अब हम लोग हमारी नेचर के अंदर ये शॉर्ट टर्म और शॉर्टकट्स की तरफ हम आ गए कि हम लोग कहते हैं बस फ़ौरन हो जाए। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी से पैसा कमाया उन्होंने 20-20 साल, 10-10 साल, 5-5 साल रखा है। फिर लोगों ने गोरी टाउन से इतना पैसा कमाया है, लेकिन उन्होंने फिर लंबे अरसे के लिए रखा है, हर जगह से कमाया है, लेकिन प्रॉपर्टी है, स्टॉक्स नहीं है। इसको उस नज़र से देखेंगे कि इसका इफेक्ट किस चीज़ से बेहतर होना है। न्यू मेट्रो सिटी खारियां सराय आलमगीर कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने भी जो है इन्वेस्टमेंट की थी सबको प्लॉट मिले। एक चीज़ की आपको मैं गारंटी करता हूँ कि मेट्रो सिटी के अंदर जिस बंदे ने बुकिंग कराई है उसको प्लॉट मिले हैं। ऐसा नहीं हुआ कि किसी को प्लॉट नहीं मिला। खारियां के अंदर चाहे वो प्राइम जोन 1 के अंदर लिए हैं, 2 के अंदर लिए हैं, 3 के अंदर लिए हैं, सेक्टर 1 में लिए हैं, सेक्टर 2 में लिए हैं, कहीं भी लिए, उनको प्लॉट मिल चुके हैं। अभी जो आईफिल इनक्लेव के अंदर कर रहे हैं उनको भी आईफिल इनक्लेव की भी इतनी डेवलपमेंट कर चुके हैं। तो पिछले 4 साल के अंदर उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। तो इस चीज़ का क्रेडिट उनको देना चाहिए कि आपको प्लॉट मिलता है। मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं। ये 7 वंडर सिटी के साथ ग्रीन व्यू सिटी था जो अब मर्ज हो गया, प्लॉट लिए कोई पता नहीं है। OPF जो है ये गुलबर्ग के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ लोगों ने प्लॉट लिए कोई पता नहीं है मिले नहीं मिले। उसके अलावा कौन सोसाइटी आई थी एक भागी, बिनालम सिटी आई, कोई प्लॉट नहीं दिए चले गए। मतलब ये नहीं है कि ये वो ग्रुप है कि जो आपको प्लॉट देता है, ऐसा नहीं है। सब लोगों को प्लॉट मिले हैं और अब लोग खारियां के अंदर खुश हैं। जो इस तरह बातें करते थे आज उनको प्लॉट मिले हुए हैं। खारियां की मोटरवे कंप्लीट हो जाती है, मेट्रो खारियां जैसा भैया आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। आपको ऐसे ही लगता होगा कि मेरे कुछ स्टेक्स हैं, मैं मेट्रो सिटी की तारीफ कर रहा हूँ। नो, आई एम नॉट डूइंग दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू ऑनेस्ट ओपिनियन, आई एम गिविंग यू फैक्ट्स। डिसीजन आप क्या है कि आप लोगों ने लेना या नहीं लेना। अच्छा जी, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम भाई, सोसाइटी की पॉलिसी बहुत गलत है। यस, यू कैन बी राइट ऑन सम पॉइंट्स कि कुछ पॉलिसीज़ इनकी गलत होंगी। हम कोशिश ये करते हैं कि इन तक वो पॉलिसी लेकर आएँ, इनको भी ये बताएं कि जी क्लाइंट क्या सोच रहा है, आपको क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो पेमेंट प्लान के लिहाज से पॉलिसीज़ पे इशू था, बाकी जो डेवलपमेंट साइड है वो कैरी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों पे हमें इनको थोड़ा सा कह सकते हैं ना, बेनिफिट ऑफ डाउट इन चीज़ों पे मैं दे देता हूँ कि देखें जब वो आपसे पैसे मांग रहे हैं वो डेवलपमेंट उससे ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर पैसा भी लग रहा है। मैं एक मीटिंग के अंदर जब मैं बैठा था ज़रून साहब के साथ, मैंने उन्हें कहा कि यार आप इस तरह बहुत कंपनी तंग करती है तो क्लाइंट तंग होते हैं। तो उन्होंने कहा टेल मी वन थिंग, मैं डेवलपमेंट स्लो कर देता हूँ और हम लोग जो बलून पेमेंट्स है वो भी नहीं मांगते, तो जो डेवलप करना है हम लोगों ने उसका टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं। तो मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। जो मेरी हफ्ते की कॉस्ट है, करोड़ों रुपया मैं पे करता हूँ जो कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो अगर वो मैं नहीं पे करूँगा तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मकसद ये है जहाँ पे वो पेमेंट ले रहे हैं वहाँ पे वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आप देख लें, उनके अंदर 5-5 साल 10-10 साल ले लेता हूँ। रूडन इनक्लेव देख लें, ब्लू वर्ल्ड सिटी देख लें, किंगडम वैली देख लें, न्यू पैराडाइज सिटी देख लें, OPF हो गया, ठीक है, 7 वंडर सिटी हो गया। इन्होंने भी तो आपसे डाउन पेमेंट्स ली हुई हैं, किस्तें ली हुई हैं। इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया। ऐसे बेताशा प्रोजेक्ट्स हैं मेरे तो जहन में जो आए हैं वो मैंने आपके नाम लिए। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि आपसे पेमेंट ले रहे हैं बाकी नहीं कर रहे। तो बाकी आप लोगों के साथ है इंशाल्लाह। देखें आप लोगों तक कोई भी मार्केटिंग कंपनी, हमारा ये कोशिश यही है कि आप लोगों तक अच्छा प्रोडक्ट लेकर आएँ, उसको आप लोगों तक एनालिसिस लेकर आएँ, उसके ऊपर आप लोगों का डिसीजन है कि आप लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है दैट इज़ ऑलवेज़ वेलकम, उसको हम लोग बिल्कुल आंसर करते भी हैं और कोशिश ये होती है कि वो जो आपके कंसर्न्स हैं
वो मैनेजमेंट तक भी लेकर जाएँ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जो लोकेशन है मेट्रो सिटी गुजर खान की, देखें एक वीडियो में बना चुका हूँ, उसका लिंक भी ऊपर शेयर कर देता हूँ अगर हो सका तो। वो उसके अंदर मैंने ये बताया कि जो रवात और ये डिस्ट्रिक्ट पिंडी का एरिया है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है अगले 10 साल के अंदर। उसकी वजह ये है कि यहाँ से मोटरवे यहाँ से निकल रही है, जो कि खारियाँ पिंडी मोटरवे, वो यहाँ पे आके एंड करती है। फिर वहीं से रिंग रोड स्टार्ट होना है, यहीं से एक रोड जानी है बाराकऊ की तरफ जो रिंग बनना है। फिर जहाँ पे रिंग रोड ख़त्म होती है वहाँ से मरगला एवेन्यू, फिर यहीं से एक्सप्रेस वे आती है जो कि पूरे इस्लामाबाद को कट करती हुई जाती है। इसी जगह से जीटी रोड जाती है जो कि पूरे बहरिया और पूरे पिंडी को क्रॉस करती हुई मोटरवे तक जाके टच करती है। तो ये एक हब बनना है। फिर इसके आगे जाएँ तो चकवाल रोड है, जहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा स्मॉल और बिग स्केल इंडस्ट्रीज़ इस साइड आएंगी, क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ से एक्सेस बहुत ज़्यादा ईजी होगी। दो जगह, एक न्यू एयरपोर्ट की तरफ है और एक ये है। तो यहाँ पे जो रोड नेटवर्क्स बन रहे हैं, जो चीज़ें बन रही हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स को बहुत फ़ायदा होगा। मैं पहले बता चुका हूँ जीटी रोड के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस वैसे ही ज़्यादा होती है कि उनके कामयाब होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फुट स्टेप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। आप जीटी रोड पर चले जाएँ, 24 घंटे में से आप किसी टाइम पे आप ट्रैवल करेंगे तो आपको बिजी नज़र आएगा। तो यही वो वजह है कि जीटी रोड के प्रोजेक्ट्स जो है वो कामयाब होते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस। और अगर आपके और भी कंसर्न्स हैं, देखें जो आप लोग क्वेश्चंस करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर जो आपके इश्यूज़ हैं उनको हम लोग बैठे हैं आपके जो है उनको आंसर करने के लिए और उनके सोल्यूशन आपको देने के लिए। तो ज़रूर अगर आपको लगता है कोई चीज़ मिस हो गई तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये डील इन्वेस्टमेंट करने वाली डील है, क्योंकि लोकेशन ऐसी है और डाउन पेमेंट छोटी है। तो इंशाल्लाह जो करेगा, और आगे बच्चों के लिए अगर आप प्लॉट बनाना चाहते हैं तो इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट और छोटी इंस्टॉलमेंट के साथ मेरे ख्याल में आप आने वाले टाइम के अंदर अच्छे एसेट्स बना सकते हैं। और जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है ये बाइंग टाइम है, दिस इज़ एक्चुअली बाइंग टाइम। जो इस टाइम बाई करेगा वो फ़ायदे में रहेगा, जो इस टाइम सेल करेगा वो पछताएगा। कभी भी हालात एक जैसे नहीं होते। ये जो अभी सिचुएशन चल रही है ये आगे तक नहीं चल सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है या तो बिल्कुल ख़त्म होगा तो सब बल्ले बल्ले ना, फिर तो सब इक्वल हो जाएंगे, 0-0 हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 12 महीने, उसके बाद ऑब्वियसली चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कोविड जब स्टार्ट हुआ था इट फेल्ट लाइक कि यार अब बस दिस इज़ दी एंड, कि अब चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। और यही हमारी ये है कि हम दीवार से आगे तो देख नहीं सकते, हमारी विजन ही इतना है। ऑब्वियसली इंसान का विजन छोटा होता है, लेकिन देन अगेन वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह जैसे हालात बेहतर होंगे तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं अच्छी जगह, इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉपर्टी के अंदर, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देते। बहुत सारे एनालिस्ट हैं, आपको मैंने सुनता रहता हूँ, अक्सर नज़रों के सामने से गुजरता है, जो कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी के अंदर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान के अंदर दिस इज़ द किंग ऑफ फील्ड, जिसके अंदर से लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया कमाया है। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा लेता है, चाहे सियासतदान हो जाए, चाहे हमारे जर्नैल हो जाए, चाहे हमारे बिजनेसमैन हो जाए, चाहे हमारे जज हो जाए, जो भी है, जो भी सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है वो एंड में आके प्रॉपर्टी के अंदर फेंकता है, क्योंकि इसके अलावा फील्ड्स ही नहीं है। कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, उसको चलाने के लिए आपको पूरा सिस्टम चाहिए होता है। ये एक साइलेंट इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल रखते हैं, आपके बच्चे जो है वो खाते हैं, उनके लिए आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनीवे इट्स अ वेरी बिग डिबेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर इस पर बात करेंगे। और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक जो है वो मिस हो गया है, डू शेयर, इंशाल्लाह उसको जो है वो कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आपका बहुत टाइम दिया, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।